कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ सकती है जरा देखिए। इस तेज बहाव में इस युवक को ऐसी जगह पर जाना उसके लिए जानलेवा हो सकता था। पानी अचानक से बह गया और पानी के बढ़ने की वजह से युवक को जब कुछ नहीं समझ में आया तो वो पास के एक पेड़ पर जा चढ़ा। जैसे ही स्थानीय लोगों ने देखा, उन्होंने टीम को खबर की, क्योंकि इस वक्त गुजरात में अलग अलग जगहों पर जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो लगातार तैनात हैं और रेस्क्यू का काम कर रही हैं। तो युवक को भी रस्सी बांधकर वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के भरूच में भी भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश की वजह से एक दीवार ढह गई, जिससे 5 बाइक्स और 2 साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश से दीवार कमजोर हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने जर्जर इमारतों और दीवारों का सर्वे कराने की मांग की है। लेकिन जरा ये तस्वीर आप देखिए, दीवार कैसे वहां पर जो पार्क की गाड़ियां थी, 2 व्हीलर्स थे, उसके ऊपर जा गिरी, जिससे वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई और दीवार पूरी तरह से टूट गई। दरअसल लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नींव कमजोर हो रही है निर्माणाधीन मकानों की, और उसकी वजह से दीवारें ढहने की तस्वीरें आए दिन सामने आ रही है गुजरात के अलग अलग जिलों से। अब खबर पुणे से, जहां खड़कवासला बांध से पानी छोड़ा गया है। नदी में 35,574 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। खड़कवासला बांध के जलस्तर में लगातार तेज बढ़ोतरी हो रही थी और कैचमेंट एरिया में हो रही भारी बारिश को देखते हुए आज बांध का पानी रिलीज किया गया। खड़कवासला सिंचाई विभाग के मुताबिक बांध से छोड़े जाने वाले पानी में 27,203 क्यूसेक की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद जो कुल डिस्चार्ज है 35,574 क्यूसेक हो गया। यहाँ निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और निचले इलाकों को खाली करवा लिया गया था, क्योंकि बांध से इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। महाराष्ट्र के धुले में भी बीती रात से लगातार बारिश का दौर जारी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बारिश का पानी घुस गया, सरकारी ऑफिस पानी में डूब गए। हालात ये है कि स्कूल कॉलेज सब बंद करना पड़ा। इस भारी बारिश की वजह से प्रशासन ने स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी है। रात भर हुई बारिश की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिस, सिटी पुलिस स्टेशन और कई सरकारी ऑफिस के परिसर पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। हॉस्पिटल में कई मरीजों को भी घुटनों तक भरे इस पानी से निकलना पड़ा है। वहीं शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। पंजरा नदी का लेवल भी काफी बढ़ गया है। जरा ये तस्वीर आप देखिए, रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहा है। दुकानें बंद पड़ी हैं, स्कूल कॉलेज बंद है। जिसको बहुत जरूरी नहीं है वो घरों से नहीं निकल रहा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग के माने तो अगले कुछ घंटे ऐसे ही बारिश का दौर जारी रह सकता है। कई गाड़ियां यहाँ फंस जाती है, जिसके बाद लोगों के लिए गाड़ियों को निकालना एक मुश्किल काम हो जाता है। स्थानीय लोगों की मदद से साथ ही जो टीमें हैं लगातार काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बुरा हाल अगर कहीं है तो वो है असम, जहां शिवसागर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। दीखो नदी के किनारे बसे नेपाली खूंटी में कई गांव हैं, वो नागालैंड से आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित इस इलाके से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आप देखिए। तो अब हालात ये हैं कि पहाड़ से फ्लैश फ्लड के साथ आई तमाम मिट्टी और गाद के बीच लोगों के घर दबे पड़े हैं और हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर चलना भी मुश्किल है। अगर आप तस्वीर देखें तो यहाँ पर अभी भी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर लगभग कई फीट जो है इस तरह का मलबा जो है, मिट्टी का दलदल जैसा जो हिस्सा है, ये पूरा बना हुआ है और लोगों के लिए यहाँ पर अब जिंदगी जीना किसी नरक के बराबर है। और हालात ये थी कि जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो 15-15, 20-20 फीट से ज्यादा पानी जो है लोगों के सर के ऊपर से बह रहा था। कुछ लोग बच गए, लोकल नावों का सहारा लिया और उस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जब तक आती तब तक लोग गांव से बाहर निकल चुके थे। हमारे साथ गांव के तमाम लोग हैं जिनके घर यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोर छेत्री है। किशोर जी, क्या हालात थे यहाँ पर जब बाढ़ आई? कैसे बचे? क्या कितने बजे आई बाढ़? बाढ़ लगभग 12 बजे तरफ टाइम पे आया। हम लोग सब वाल के ऊपर उठा हुआ थे, जो रिंग टेल के ऊपर है ना, वहाँ पे उठा हुआ था। तब तक हम लोग का यहाँ पे हम लोग एनडीआरएफ को कॉल कर रहे थे, लेकिन एनडीआरएफ आया नहीं था। जब यहाँ पे लोकल जब नाव था, जो लोकल नाव ने हम लोग का पूरा गाँव बचाया। नहीं तो यहाँ पे जितना गाय मरा हुआ है वैसे इंसान मरा हुआ ना था। अच्छा जी हाँ। क्या हालात है? कितने गाँव मरे? क्या लोग भी बह गए यहाँ पर? लोग तो बहे है आपके इधर। हम लोग को जो अभी ग्राउंड जीरो बोलते हैं उस जगह का अभी हो गया, ग्राउंड जीरो हो गया। वहाँ पे अभी 5 लोग, 2, 3, 4 औरत और एक उधर बहाया नहीं है, गुजर गया है।
2-3 डेड बॉडी कल भी निकला है। और ये बगल में यही घर है, उन घर में भी एक थोड़ा था, उम्र था उनका, बुजुर्ग आदमी था, वो आदमी भी गुजर गए, निकल नहीं सके वो, और मर गए बाढ़ से वो। अभी क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की, क्या क्या चाहिए, क्या मदद अभी, क्योंकि खाना तो मिल जा रहा है अभी तो खाना तो बहुत मिल रहा है, खाना तो बहुत ही हो गया है। अभी मतलब रहने के लिए, घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत मदद होने से पैसा का, अभी तो किसी का पास करना पड़ेगा, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा तो गाड़ी उड़ी था, सब डूब गया पानी में, घर उड़ सब टूट गया। सरकार कितना पहुंच रही है, सरकारी लोग कितने लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं? सरकार लोग तो आ रहा है, अभी कितना आएगा, बहुत बड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का, हमें 3 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है ऐसा ही बांध, सरकार भी कर रहा है। ये नेपाली खुटी का इलाका यही कहा जाता है? हाँ, नेपाली खुटी यही है, सबसे ज्यादा बुरे तरीके से यही हुआ है। मतलब नदी का जो बांध आया ना, तो पानी का पहला फेस हम लोग किया है, नागालैंड से जो सीधा, नागालैंड से जो पानी मतलब पहला फेस हम लोग किया है, उसलिए हम लोग का मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, और मैं आपको बता दूं कि ये वही नेपाली खुटी है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की जो त्रासदी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर उस बाढ़ की तरह पानी नहीं आया जहां पर लोग पानी भर गया हो। यहां पर बहुत तेज प्रवाह के साथ नागालैंड की पहाड़ियों से जब तक तेज पानी आया तो वो लोगों के घरों को, सामान को, जिंदगियों को, मवेशियों को, गाड़ियों को, सब कुछ यहां से बहाकर लेकर चला गया। और ये जगह जो है बहुत दलदली हो चुकी है। मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक जी लगातार, क्योंकि यहां पर आना और यहां की जो दुर्गंध और बदबू फैली हुई, उन सब के बीच में इस त्रासदी आपदा को दिखा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि टाइम्स नाउ नव भारत आपको इस ग्राउंड जीरो से, जो कि इस पूरी आपदा का सबसे बड़ा हिट पॉइंट माना जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहें। मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए असम के शिव सागर के नेपाली खुटी इलाके से। खाना तो बहुत ही हो गया है, अभी मतलब रहने के लिए, घर बनाने के लिए थोड़ा बहुत मदद होने से पैसा का, अभी तो किसी का पास करना पड़ेगा, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी मेरा तो गाड़ी उड़ी था, सब डूब गया पानी में, घर उड़ सब टूट गया। सरकार कितना पहुंच रही है, सरकारी लोग कितने लोग मदद के लिए पहुंच रहे हैं? सरकार लोग तो आ रहा है, अभी कितना आएगा, बहुत बड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट का, हमें 3 डिस्ट्रिक्ट में हो गया है ऐसा ही बांध, सरकार भी कर रहा है। ये नेपाली खुटी का इलाका यही कहा जाता है? हाँ, नेपाली खुटी यही है, सबसे ज्यादा बुरे तरीके से यही हुआ है। मतलब नदी का जो बांध आया ना, तो पानी का पहला फेस हम लोग किया है, नागालैंड से जो सीधा, नागालैंड से जो पानी मतलब पहला फेस हम लोग किया है, उसलिए हम लोग का मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, और मैं आपको बता दूं कि ये वही नेपाली खुटी है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ की जो त्रासदी है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर उस बाढ़ की तरह पानी नहीं आया जहां पर लोग पानी भर गया हो। यहां पर बहुत तेज प्रवाह के साथ नागालैंड की पहाड़ियों से जब तक तेज पानी आया तो वो लोगों के घरों को, सामान को, जिंदगियों को, मवेशियों को, गाड़ियों को, सब कुछ यहां से बहाकर लेकर चला गया। और ये जगह जो है बहुत दलदली हो चुकी है। मैं और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक जी लगातार, क्योंकि यहां पर आना और यहां की जो दुर्गंध और बदबू फैली हुई, उन सब के बीच में इस त्रासदी आपदा को दिखा पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि टाइम्स नाउ नव भारत आपको इस ग्राउंड जीरो से, जो कि इस पूरी आपदा का सबसे बड़ा हिट पॉइंट माना जा रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहें। मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए असम के शिव सागर के नेपाली खुटी इलाके से।